हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, सुबह हो रही है, जोया सो रही है। आज जोया और हैदर और हैदर के पापा ये लोग तो उठ गए जल्दी। और ये लगाया है फेस मास्क, लगाया है जोया की डॉल पे। जोया सो रही है और हैदर खेल रहे हैं डॉल के साथ। और जोया देखिए वो सो रही है और हैदर ने जोया की डॉल पर लगा दिया फेस मास्क। और अगर जोया ने ये देख लिया अभी, तो जोया सो के उठेगी तो एक शेरनी की तरह हैदर के पीछे पड़ जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। तो ये लोग आज जल्दी उठ गए। ये देखिए अमरूद गिरे हुए हैं, फल हमारे यहाँ आपको पता है फलों के पौधे लगे हुए, पेड़ लगे हैं, पौधे नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़े हो गए हैं। तो फलों के पेड़ लगे हैं। तो पेड़ से देखिए ये अमरूद गिर रहे हैं। और ये अमरूद कुछ ऐसी जगह से निकल रहा है कि नाली में गिर रहे हैं सीधे, तो इसका लुत्फ भी नहीं उठा पा रहे हैं। और ये वाला पेड़ जब इसमें से गिरेंगे तो वो सही होंगे और वो हम खाएंगे। अभी तक उसका एक भी फल नहीं खाया है। तो आज मैं कर रही हूँ सफाई, और आपको रोज बता रही हूँ थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही हूँ। तो ये बहुत हैवी काम है, सारी रैक मुझे यहाँ की निकालना है, उसका सामान अलग अलग रखना है क्योंकि वो सामान है जोया के पापा का उसमें। तो अगर उसमें से एक भी सामान इधर से उधर हुआ तो मेरी तो आज डांट पड़ना तय है। और जोया पापा सो रहे और मैंने कर दी खाली अलमारी। जोया पापा आज सुबह जल्दी उठ गए थे, रात में सो ही नहीं थे, और फिर नाश्ता वाश्ता किया और फिर सो गए। तो वो सो गए और हम इधर जगते रहे, नहीं तो हैदर और जोया पापा साथ में ही उठे थे। तो देखिए ये सब मैंने धो ली है रैक, और बहुत टाइम लगा इसमें। बहुत इजी लग रहा था, इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम। देखिए कितनी सारी सब धो दी है गाइस। जो फाइनली मैंने ये साफ कर ली है, और बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा। आज मेरा काम जल्दी हो गया था। आज मैंने करीब 12 बजे पूरा खाना बन गया था, किचन साफ हो गया था, सब हो गया था। अगर 12 बजे नहीं, और जल्दी अगर मैं आज ये वाला काम नहीं रखती तो मैं बहुत जल्दी निपट जाती। 12:30 तक शायद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती, जोया पापा को उठा के कमरा भी साफ कर लेती। लेकिन बहुत दिन से दिमाग में था कि अब कमरे में आके ये वाली अलमारी साफ करना है। नीचे वाली मैं टेडीज वाली तो पहले ही कर चुकी हूँ। ये मेरी कुर्सी थोड़ी खराब है, अगर मैं यहाँ कंफर्टेबल होकर बैठती तो सही बात पीछे गिरने से गिरते गिरते बचती हूँ। तो गाइज बहुत मतलब जब कल से मेरी तबीयत सही नहीं है, वीकनेस बहुत ज्यादा है। और वीकनेस की वजह से आज सुबह भी मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मुझे थोड़ी एनर्जी आई। वीकनेस की वजह से मुझे नींद भी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है वीकनेस की वजह से। तो दवा खाई और फिर मैंने सोचा कर ही लूं। और बहुत कमरे का समझिए बहुत बड़ा काम था ये। एक एक रैक साफ करके, फिर एक एक जॉइंट साफ करके, वो था। ऊपर से सबसे मुश्किल काम ये था, उसमें सामान ऐसा था कि उसको जमाना बहुत मुश्किल था। तो उसको जमाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक काम था जोया के पापा की बहुत सारे अलग अलग उसमें मेडिसिन रखी थी, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हर डिब्बे की जितना भी उनका सामान था, हर डिब्बे का सामान अलग रहा। कुछ एक डिब्बे का अलग जगह, फिर दूसरे डिब्बे का अलग जगह, फिर तीसरे के डिब्बे का अलग जगह, इस तरीके से रखा ताकि सामान एक मतलब याद रहे कि कौन से डिब्बे का किसमें है और जल्दी जल्दी रख दें। लेकिन इसमें भी गाइस 2 घंटे लग गए, बहुत मेहनत लगी, बहुत थक गई, बहुत आंख जल रही है। तो तो बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैं मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, एकदम अजीब सी तबीयत हो गई थी। लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया कमरे का, वो डिब्बे साफ हो गए हैं। और आधा कमरा लगभग साफ हो चुका है, आधा कमरा रह गया है। और मुझे मालूम है कि अब आगे क्या क्या अब आगे क्या करना है। तो ये जोया के पापा यहाँ पर आ गए हैं और मुझे परेशान कर रहा है। फेस नहीं दिखा रही, आप पूरी किचन से दिखा रही हो, ये आप देख सकते हैं। तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो गाइस अजान हो रही है, फिर मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो गाइस जो है पापा आ गए थे और मुझे परेशान कर रहे थे। तो आज मैं बता रही थी, तो मुझे जो मैंने साफ करी है, तो मुझे मतलब लग रहा था कहाँ फंस गई, लेकिन हो गया और बहुत बड़ा काम निपट गया। बहुत दिन से मैं सोच रही थी करने के लिए। हो सकता है मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं जोया पापा से बात कर रही थी और मैं भूल गई कि मैं आपसे क्या बात कर रही थी।
तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और थकान भी मेरी दूर हो गई है। बस मेरे गले में यानी कि दिक्कत है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है, वो बनी ही रहती है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मौसम ठंडा हो जाए दोपहर के टाइम तो आप पूछिए मत, इतना इतना गर्म हो रहा था, बिल्कुल पसीने में सबका बुरा हाल था। तो शाम 2 बजे के बाद मौसम सही होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है, तो मौसम बहुत अच्छा है। और ऐसी मौसम अगर सुबह से रहे तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, और इसी वजह से नहीं जा रही हूँ मैं। और देखो जो है तो पापा से बात करूंगी, आज कल में एग्जीबिशन ले जाए तो फिर मैं आपको एग्जीबिशन का भी दिखाऊं, और हमारे छोटे से टाउन में कैसी एग्जीबिशन लगती है। और जो है पापा अ, बहुत अलग टाइप के हैं, मतलब वो अकेले में बैठने वाले, मतलब वो उनको ये सब चीजें, मतलब वो कभी अब हम लोग की वजह से जाने लगे हैं, उनको शौक नहीं है एग्जीबिशन एग्जीबिशन जाने का। हाँ, फिल्में तो उन्होंने देखी है, बताते हैं फिल्म देखने जाते थे, लेकिन राइटर हैं तो सोचना और लिखना दो ही काम है, और बाकी तो और है, लेकिन ये सब चीजें वो बच्चों की वजह से और हम लोग की वजह से जाते हैं, तो उनसे कहो तो फिर वो ले जाते हैं। जब से वैसे नहीं जाते थे, बताते हैं कि पहले नहीं जाते थे, जब हम लोग की शादी हुई थी नहीं जाते थे। तो मैं आज आपको एक फोटो अपना दिखाऊंगी, वो फोटो मेरा 20 साल पुराना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हैदर, बाबू, फोटो लेके आओ मेरी, फोटो लेके आओ मेरी फोटो। हम्म। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कॉलेज टाइम की, कॉलेज फेयरवेल पार्टी थी, तब साड़ी बांधी थी। और मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड अर्की, उनकी मम्मी देख के हम दोनों को मतलब बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि हम लोग सिंपल रहते थे, कच्चे बनते नहीं थे। तो आप ये देखिए 20 साल पुरानी फिल्म, देखिए मैं बिल्कुल सिंगल प्लाई, बिल्कुल मैं सिंगल प्लाई, देखिए देखिए तब और अब देखिए। और ये हैदर, तो हैदर जो है देखते हैं, हैदर कहते हैं, मम्मा ये आप हो, आपके डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं थे। हाँ ये बात सही है, मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं थे। ये डार्क सर्कल बाद में वो बीमार रहने लगी, तो हैदर पूछता है, मम्मा ये आप हो, मम्मा ये आप हो। और बार बार हैदर पूछता है, आप, आपके हाथ कितने अच्छे थे, आप कितनी दुबली थी, आप मतलब ये सब पूछता है। और गाइस बिल्कुल मेकअप नहीं किया है इसमें मैंने, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। मम्मी पापा ने अलाउड नहीं किया था, और सिखाया ही नहीं था मेकअप करने का। मम्मी पापा ने मतलब पापा को तो पापा नहीं चाहते थे, मम्मी ने कहा था नहीं, इंटर से पहले मेकअप नहीं करोगे। और कभी हम लोग ने भी नहीं कहा मम्मी हम ये मेकअप करके यहाँ चले हैं, हम लोग और सिंपल वाले थे। मम्मी ने कान छिपवा दी, कभी बुंदे तक नहीं पहनते थे, तो हम लोग रहते भी ऐसे थे, लिपस्टिक शादियों में चले जाते थे, ऐसी बुरी फोटो आती थी हम लोगों की। तो ये खाली लिपस्टिक लगाई हूँ मैं, मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे याद है जब मैंने ये साड़ी बांधी थी, तो मम्मी देख के बहुत खुश हो रही थी, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये साड़ी मैंने बांधी थी, लेकिन मुझे संभल नहीं रही थी। पहली बार, आई थिंक पहली बार बांधी थी। और ये मेरी छोटी बहन है, उनकी उनकी शादी पहले हो गई थी, तो उनकी साड़ी थी, उनकी नई नई साड़ी थी, जो मैंने उनकी साड़ी ली थी। आ, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये मार्च की फोटो है। और इस टाइम कैमरे से फोटो लगती खिंचती नहीं थी। तो ये देखिए, ये मेरी फोटो है, और 20 साल पुरानी मैं कह रही हूँ, 20 नहीं होगी, 2002 2004, 20 नहीं होगी, और करीब 17 साल पुरानी होगी शायद, करीब 17 साल होगी, मोटा मोटा हिसाब से 20 ही मान लीजिए। तो बस पहले की फोटो है ये मेरी। और बिल्कुल सिंगल प्लाई, सब मुझे कहते थे कि सिंगल प्लाई है, दुबली है, मेरे पापा को टोकते थे, पापा से कहते थे कि पापा से कहते थे कि खिलाते नहीं हो क्या, मेरे सामने क्या खिलाते पिलाते नहीं हो क्या, इतनी दुबली है। और पापा तो मेरी इतना केयर करते थे, इतना केयर करते थे, फ्रैपिंग बिस्किट और हॉर्लिक्स सबसे पहले पाउडर आया था, बॉर्नविटा नहीं आया था, वो ये सब डिब्बे रखे ही रहते थे। मैं, मेरी बहुत केयर करते थे, तीनों की करते थे, लेकिन मेरी ज्यादा करते थे।
तो थी मैं दुबली, अब थी तो मैं जोया पापा से कहती तो जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैं यहाँ आके आपने कर दिया, हंसा हंसा के तो दिन भर तो मैं हंसती रहती हूँ। और टेंशन कोई है नहीं, तो इस वजह से अब पहले से हेल्दी हो गई हूँ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, जोया पापा का ऑर्डर आ गया है कि चाय बना दो, चाय पीना है उनको, तो मैंने कहा था अभी बना रही हूँ। तो अब मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर शाम का काम ही करूंगी। अब शाम तो हो ही गई है, असर की अजान भी हो गई है। तो सुबह आपको अमरूद दिखाए थे और अब देखिए अंजीर है, ये मैं अभी अभी पेड़ से तोड़ के लाई हूँ। अंजीर ऐसे टपटप नहीं गिरते हैं, वो चिड़िया खा जाती है, पूरे खुल जाते हैं। तो ये मैंने देखा इसमें कलर लाल नहीं है, और अभी जो पूरा खुला था वो बिल्कुल सुर्ख लाल है, वो पेड़ में अभी भी लगा हुआ है। अब शाम हो रही, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, दिखेगा नहीं सही से, तो हैदर का मूड खराब है। लेकिन यकीन मानिए ये अंजीर बहुत मीठा होगा, कलर चाहे जैसा भी हो, अंजीर वाकई में बहुत मीठा था। मैंने, जोया ने और हैदर ने, तीनों ने शेयर किया और मजा आ गया, बहुत मीठा था, फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने नौशीन को डाला था। तो मैंने आपको बताया ही था, मैंने एक मांग लिया था जल्दी, एक चाहे फिर बाद में दे देना, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट जुमे को पहनूंगी। तो ये आ गया है सूट सिल के, नौशीन ने वादे के मुताबिक दे दिया, और जितना जल्द, इतनी जल्दी मैंने मांगा भी नहीं था, उन्होंने बहुत जल्दी दिया है। तो ये हालत देखिए, परेशान कर रहा है मुझे, छेड़खानी कर रहा है। इसमें इंटरलॉक कराना पड़ेगी। तो कल है मंगल, अब मंगल को हमारे यहाँ बाजार बंद रहता है, मंगल को पूरा मार्केट बंद रहता है, तो मैं बुध को जाऊंगी इसको इंटरलॉक कराने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा सिला है, अच्छी फिनिशिंग है, मैंने देखा बहुत अच्छा सिला है। और वो तो मुझसे कह रही थी कि आप ट्राई करके देख लेना। मैंने कहा नहीं, वो देखने से ही समझ में आ गया, ये सूट बहुत ज्यादा बेहतरीन सिला है। और नौशीन सिलाई सिलने वाली नहीं है, मेरी भाभी हैं, शौकिया तौर पे सिल लेती हैं, तो मैंने उनको दे दिया था सिलने के लिए। और अच्छी सिलती हैं, तो जो उनके जान पहचान के हैं, तो रिक्वेस्ट करके उनसे उनको सूट दे देते हैं। तो मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा सूट सिल देना। तो है मेरी भाभी, मेरी मामा की जो बेटे हैं, आपने देखा होगा वो कुरियर बॉय आते हैं, उनकी वाइफ है। और मामा के बेटे को तो आपने देखा है जब भी वो कुरियर लेकर आते हैं। तो मैं देख रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, फिनिशिंग है। और ये कलर मैंने सालों से नहीं पहना है, अपने डाउन कलर की वजह से, मेरा कलर डाउन है, इसलिए मैं ऐसे कलर पहनती नहीं हूँ। लेकिन इस बार मैं ट्राई करना चाह रही थी, मैंने कहा अलग कलर ट्राई करूं, वही वही कलर है मेरे पास। ये देखिए कैसे लेटा है मेरी गोद में, परेशान कर रहा है मुझे। मैं कह रही बाबू तय बना रही हूँ, तो नहीं, वो लेट गया आराम से, स्माइल, प्यारी सी स्माइल से, बस ये ऐसे ही करता है। बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इनका प्यार बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह ही रहता है, छोटे से बच्चों की तरह। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सूट। अब कुछ ऐसा कुछ पड़ेगा तो मैं और जोया एक जैसा सूट, मेरा बहुत सपना है सिलवाने का, तो अब नौशीन से ही एक सूट मैं सिलवाऊंगी। जोया को पसंद नहीं है सूट पहनना, मैं भी यही बात कर रही थी, मैंने कहा जोया के सूट ही सूट सिलवाऊंगी, जोया बड़ी हो गई है। मैं नहीं पहनूंगी मम्मा, सलवार भी देखी कितनी अच्छी घेरदार सिली है। तो जोया कह रही थी मम्मा मैं नहीं पहनूंगी, मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे वो नहीं कह रही हूँ, सूट पहनना ही पड़ेगा। बस मैं इतना कह रही हूँ कि सूट होना जरूरी है। और सूट भी पहनो, और आपको जैसे कपड़े पहनना हो वैसे पहनो। तो जोया को पसंद है ऐसी पैंट शर्ट, बहुत पसंद है, और इस टाइप के लेगी दुनियान बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे पहनना हो पहनो। तो जाहिर सी नौशीन ने बहुत अच्छा सूट सिलाया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी एक सूट रह गया है, अब वो कह रही थी आराम से देंगे, लेकिन नेक्स्ट जुमे तक वो कह रही दे देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक मुझे अर्जेंट चाहिए था, मेरे सारे सूट खराब हो गए इस वजह से, तो उन्होंने अर्जेंट मुझे दे दिया। मुझे ऐसे ही सना दे देती थी, सना उनकी शादी हो गई है, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं सना को। तो वो भी मुझे अर्जेंट देती थी, मैं जब भी कहती थी सना मुझे अर्जेंट ये सूट चाहिए सिल के दे देना, तो वो मुझे दे देती थी। तो नौशीन भी ऐसे ही दे देती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक मेरी फ्रेंड है, वो है नहीं, वो बाहर है, तो उनसे भी मैंने बकरीद में मांगा था, तो उन्होंने भी दे दिया। तो मेरे पास अ, अच्छे खासे लोग हैं, प्यारे प्यारे, जो मुझे टाइम पे सूट दे देते हैं। यहाँ पर हैदर को, मैं सुबह गई थी हैदर के साथ कुछ लेने के लिए,
तो हैदर की लॉलीपॉप के साथ एक छोटी सी गन आई थी, प्लास्टिक की लॉलीपॉप दिलाई थी, उसमें गन आई थी। तो गन का जो कारतूस है वो हैदर का कहना है कि वो शीशे के पीछे गिर गया, सुबह से मुझसे कह रहा है कि निकाल दो। मैंने कहा था सुबह दोपहर में कि झाड़ू जब लगाऊंगी तो मुझे याद दिला देना, मैं निकाल दूंगी। और मैंने पूरी झाड़ू लगा ली थी सुबह और हैदर ने मुझे याद नहीं दिलाया। जब मैंने झाड़ू लगा ली, पोछा लगा ली, तब हैदर ने याद दिलाया कि मम्मा आपने कारतूस नहीं निकाला। मैंने कहा मैं भूल गई, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब याद दिला देते, तो शायद उस टाइम वो भी भूल गए थे। फिर जब से उधम कर रहे थे तो मैंने बताया डिब्बे डिब्बे साफ करे, मैं इतना थक गई थी, इतनी बुरी हालत। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है निकालने की, अब बाद में निकालूंगी। तो अब वो उसको मालूम है कि मैं थोड़ा सा आराम भी कर लिया, मैंने रिलैक्स भी फील हो गया, तो अब वो कह रहा है कि मेरा कारतूस निकाल दो, खेलना है मुझे। तो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं। शीशा थोड़ा सा सरकाया, नहीं मिला, फिर जो है ऊपर चढ़ के देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ही गिर गया हो, क्योंकि पीछे तो नहीं दिखा। फिर कहाँ चला गया वो कारतूस? तो हैदर कह रहा नहीं मैंने तो यहीं देखा था, यहीं शीशे की तरफ ही गिरा था। वही जो है ऊपर चढ़ के ढूंढ रही है, और हैदर बेचारा परेशान हो रहा है कि उसका कारतूस कहाँ गया। वो छोटी सी लॉलीपॉप थी, उसमें छोटी सी गन थी, करीब 5 रुपए की गन पड़ी होगी, 5 रुपए की लॉलीपॉप, क्योंकि 10 रुपए की आई थी वो हैदर को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जरा कारतूस ढूंढ लूं फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो गन। तो फिर हमने साइड में देखा और साइड में वो कारतूस मिल गया। सुबह से अगर वो जिस जगह था सुबह आराम से निकाल सकता था, वहां उसने देखा नहीं, बस वो तो पीछे की तरफ देख रहा था कि पीछे की तरफ होगा, और वो फाइनली मिल गया। और हैदर जी खुश हो गए जो मेरे पीछे पड़े थे कि कारतूस निकाल दो, कारतूस निकाल दो। तो अब ये बाबू मेरे खेलेंगे गन से, और अब अपनी गन ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने गन कहाँ रख दी है। तो फाइनली देखिए छोटी सी नन्ही सी गन है जो इससे खेल रहे हैं ये। और जोया भी खेलती है, जोया को भी अच्छी लगी ये गन। और मुझे नहीं मालूम था कि इतना छोटा सा खिलौना इन लोगों को इतनी खुशी पहुंचाएगा। मैं तो अरे ये तो लॉलीपॉप खा लेंगे और ये फेंक देंगे, ये जाएगी कबाड़ में। लेकिन इन लोग को इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, खेल रहे हैं कारतूस वाली। देखिए जोया को भी मजा आ रहा है, लेकिन हैदर जोया को ज्यादा देर लेने नहीं देता है, छीन लेता है तो जोया का मूड खराब हो जाता है। मैंने कहा पापा से शाम को और मंगा दूंगी, पापा तो जाते हैं तो ला देंगे। पापा लाने को ले आए, डर के मारे नहीं लाती क्योंकि इसमें है कारतूस और कहीं किसी की आंख में ना लग जाए। मैंने हैदर को मना करके रखा है कि हैदर ये किसी इंसान के ऊपर मत तानना, ये खिलौनों पर ही इस पर निशाना लगाना, क्योंकि इसमें जो कारतूस है वो नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए कितनी छोटी सी है, ये देखिए जो है सही से दिखा भी नहीं पा रही है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए छोटी सी है, ये रेड रेड कलर का जो उसमें कारतूस है, तो ये खो गया था। तो गाइस बच्चे लेट गए हैं, मोबाइल दे दिया है और मैंने कहा आधा घंटा डेटा चलाना, क्योंकि मैंने भी टीवी देख लिया तो 50% बचा है। तो मैंने उनसे कह दिया, और थक बहुत गई हूँ मैं, आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक तो अलमारी रैक थी वो सारी करी, और वो तबीयत खराब में करी इसलिए ज्यादा मुझे थकान हो रही है, क्योंकि कल से मेरी मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है इस वजह से। उसके बाद पर्दों पे नजर पड़ी तो सोच रही थी कल से एक एक पर्दा धोऊंगी, लेकिन मैं जोया पापा को बताया, मैंने कहा ये साफ हो गया पर्दे धोगी, तो जोया पापा बोले हाँ पर्दे गंदे लग रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा गंदे लग रहे हैं, तो मैंने कहा जब जोया पापा को गंदे लग रहे हैं, बाई चांस अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो फिर वो तो देखेंगे ही। तो फिर मैंने जो सामने वाला बड़ा पर्दा था इस साइड का, आप देख रहे होंगे ये नीला नीला दिख रहा है, पर्दा लगा रहता था पूरा, तो ये बड़ा वाला पर्दा मैंने धो के डाल दिया है, ड्रेन भी हो गया सुबह, आधा सूख भी गया है। तो कल सुबह लगाऊंगी, और जो पर्दे के ऊपर की जो अलमारी है तो वो कल वो भी साफ कर दूंगी, तो एक वो भी साफ हो जाएगी, वो तो जल्दी हो जाएगी। तो काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, जब पापा मना कर रहे थे मत करो अब बीमार पड़ जाओगी, आंखें जल रही हैं। तो अब वो ज्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगी। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।